एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था जिसके 3 बेटे थे। एक का नाम कमलेश, दूसरे का नाम दिनेश और तीसरे का नाम सुरेश था। एक दिन वृद्ध किसान अपने खेत में बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, मुझे अपनी जायदाद किसी योग्य बेटे के नाम कर देनी चाहिए। पर उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह अपनी जायदाद किस बेटे के नाम करे। तभी उसे गांव के एक वृद्ध व्यक्ति का ख्याल आता है जो काफी बुद्धिमान रहते हैं, और वह उसके पास चला जाता है। वह वृद्ध व्यक्ति उसे बड़ वृक्ष के नीचे बैठा मिल जाता है। वह किसान जाकर उस वृद्ध व्यक्ति को अपनी सारी बात समझाता है कि मुझे अपनी जायदाद किसी योग्य बेटे को देनी है। तब वृद्ध व्यक्ति बोलता है कि तुम अपने बेटे को 5-5 रुपए दो और उनसे बोलना कि तुम्हें एक ऐसी चीज लानी है जिससे कि सारा घर भर जाए। इतना कहकर वृद्ध अपने घर की ओर चल देता है। वृद्ध किसान घर आकर अपने तीनों बेटों को वही बात समझाता है कि मैं तुम्हें 5-5 रुपए दूंगा, तुम्हें 5 रुपए में ऐसी वस्तु लानी है कि उससे सारा कमरा भर जाए। वह अपनी जेब से 5 रुपए निकालता है और अपने तीनों बेटे को दे देता है। जब किसान का बड़ा बेटा कुछ खरीदने के लिए घर से निकलता है, तभी उसे रास्ते में एक छोटा बालक मिल जाता है जो मोमबत्ती बेच रहा होता है। वह उससे कहता है, मेरी मोमबत्ती खरीद लो, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। इतना सुनते ही वह गुस्से में आ जाता है और उससे बोलता है, मेरे पास फालतू खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, और उसकी बातों को अनसुना करते हुए वहां से चला जाता है। उसी रास्ते से किसान का दूसरा बेटा गुजरता है। वह छोटा बालक चिल्लाता रहता है, पर वह भी उसकी बात अनसुनी करता हुआ वहां से चला जाता है। जब किसान का छोटा बेटा वहां से गुजरता है तो वह बालक अपनी बात उसे भी बताता है, और किसान का छोटा बेटा उसकी मोमबत्तियां खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। वह उसे अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे देता है और मोमबत्ती लेकर घर चला जाता है। बड़ा बेटा भूसे वाले के यहाँ जाता है और उससे पूछता है, आप 5 रुपए में भूसा देते हैं? वो तैयार हो जाता है। वह 5 रुपए का भूसा खरीद लेता है और घर की ओर चला आता है। किसान का मझला बेटा मिट्टी वाले के यहाँ जाता है और उससे बोलता है, क्या आप मुझे 5 रुपए में कुछ मिट्टी देंगे? तो वह कुम्हार मिट्टी देने के लिए तैयार हो जाता है। मझला बेटा वहां से मिट्टी खरीद कर घर की ओर चला आता है। शाम होते ही वह वृद्ध किसान अपने तीनों बेटों से पूछता है, क्या तुम लोग ऐसी वस्तु ले आए हो जिससे कि पूरा घर भर जाए? सबसे पहले बड़ा बेटा पिताजी को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है, जिस कमरे में चारों तरफ भूसा पड़ा होता है, और वह बोलता है, देखिए पिताजी, मैंने इतना सारा घर भर दिया। पर उसका पिता बोलता है, बेटा, मैंने तो ऐसी वस्तु मांगी थी जिससे कि पूरा घर भर जाए, इससे तो आधा कोना ही भरा है। फिर वह वृद्ध किसान अपने मंझले बेटे के साथ चला जाता है। मंझला बेटा उसे वहां ले जाता है जहां मिट्टी डली हुई होती है, पर उससे भी पूरा घर नहीं भरा था। तो मंझला बेटा कहता है कि पिताजी, पूरा भर कभी नहीं भर सकता, 5 रुपए में इतना ही भरे। आखिरी में छोटे बेटे का नंबर आता है और छोटा बेटा उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाता है। तभी वृद्ध व्यक्ति पूछता है, ये कहाँ ले आए हो बेटा, और तुम क्या चीज लाए हो जो हमें दिखाई दे नहीं रही है? तभी वह अपनी जेब से निकाल कर एक मोमबत्ती टेबल पर रख देता है। वृद्ध व्यक्ति पूछता है कि तुम ये मोमबत्ती लेकर आए हो, इससे तो एक कोना भी नहीं भरा है घर का। तभी वह मोमबत्ती को जला देता है, जिससे पूरा घर रोशनी से भर जाता है, और बोलता है, पिताजी देखिए, मैंने पूरा घर रोशनी से भर दिया है। वृद्ध व्यक्ति अपने छोटे बेटे की चतुराई देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर देता हूँ।